पाठ 9 नंगे पैर। दोपहर का समय था। बेबी अपने पलंग पर बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। बीच हॉल में रखे रेडियो में 12:30 बजे के गाने बज रहे थे। प्रशांत वातावरण में गीतों के स्वर गूंज रहे थे। सामने का बंद फाटक खोलकर पोस्टमैन भीतर आया। अहाते की बजरी पर उसकी पदचाप सुनाई दी। बेबी को खिड़की से पोर्च दिखाई नहीं देता था। पोस्टमैन की आवाज उसके कानों में आई, पर फर्श पर डाक पड़ने की आवाज नहीं सुनाई दी। बेबी पीछे मुड़ी, संभलकर पलंग से उतरी और बैसाखियों के सहारे अपने लंगड़े पैरों से कदम कदम दरवाजे तक आई। बंद दरवाजा खोलने में उसे थोड़ा समय लगा। कष्टपूर्वक इतना चलने के बाद उसने आकर देखा कि हाथ में डाक लिए अभी पोस्टमैन खड़ा है। फर्श पर डाक फेंक कर अभी गया नहीं है। सीढ़ियों के ऊपर खड़ी होकर उसने हाथ बढ़ाया और उसके ध्यान में आया कि आज पोस्टमैन दूसरा ही है। पहले वाला पोस्टमैन दाढ़ी वाला था। कोमल चेहरे वाला यह नया पोस्टमैन है। बेबी के पैरों की ओर दृष्टि जाते ही पोस्टमैन को एक धक्का सा लगा। वह द्रवित सा हो गया और उसने डाक उसके हाथ में दे दी। बूढ़े पोस्टमैन की भांति इस पोस्टमैन ने कोई बात नहीं की। मां के हाथ में डाक देकर बेबी पीछे की ओर मुड़ी और कुर्सी पर बैठकर बोली, मां, आज कोई नया पोस्टमैन था। अरे, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है, बदल गया होगा, मां ने कहा। बेबी की मां ने बाल मित्र का अंक बेबी के आंचल में रखा, रेडियो बंद कर दिया और वे अपने कमरे में चली गईं। दोपहर में बेबी को सदैव एकांत सा लगता। किसके साथ बात करे, किसके साथ हंसे, यह प्रश्न सदैव ही बना रहता। तीसरे दिन फिर पोस्टमैन की आवाज आई, पर डाक गिरने की आवाज सुनाई नहीं दी। कष्ट से चलते हुए बेबी अहाते में आई। पोस्टमैन अभी खड़ा था। बेबी की ओर देखकर उसने लज्जायुक्त स्मित किया। बेबी भी हंसी। डाक लेकर बेबी ने पूछा, क्या तुम नए पोस्टमैन हो? जी हां। डाक फेंककर तुम चले जाया करो, मुझे आने में देर लगती है, बेबी ने पोस्टमैन से कहा। पोस्टमैन ने बेबी के पैरों की ओर देखा। देर तक वह मौन रहा। इतनी सुंदर लड़की को भगवान ने पैर क्यों नहीं दिए, ऐसा उसे लगा होगा। वह कुछ नहीं बोला, पर उसकी आंखों में इस अर्थ की दया द्रवित हुई। अंततः दया से मृदु हुई एवं दबी हुई आवाज से उसने कहा, लगने दो बहन, पोस्टमैन का काम डाक को हाथ में देने का है, फेंकने का नहीं। वह बोल रहा था, तब बेबी ने उसके पैरों की ओर देखा। कितने मजबूत और गोल गोल थे। एकाएक बेबी के ध्यान में आया कि ये अच्छे पैर नंगे ही हैं। पोस्टमैन ने अपने पैरों में कुछ नहीं पहना। क्यों नहीं पहना? पोस्टमैन सुंदर पग धरते हुए चला गया। बेबी ने सोचा, हो सकता है कि कदाचित उसके जूते फट गए होंगे, वे मरम्मत होकर आते होंगे। डाक लेकर वह कुर्सी पर बैठ गई। पोस्टमैन के नंगे पैर उसके मन से धीरे धीरे लुप्त हो गए। जाड़ा गया और गर्मी आई। तेज धूप पड़ने लगी। कोलतार की सड़कें तपने लगीं। डामर पिघलने लगा। इतनी कड़ी धूप में
कोई किसी को फांसी भी नहीं देता, पर पोस्टमैन आता, उसके पास छाता नहीं, साइकिल नहीं और जूता भी नहीं। धूप में उसका चेहरा लाल पीला होता, पसीने से उसका कोट पीठ से चिपका रहता। सूखे अधरों पर वह जुबान फिराकर लजीली हंसी हंसता और डाक देकर लौट जाता। पसीने से उसका कोट पीठ से चिपका रहता। सूखे अधरों पर वह जुबान फिराकर लजीली हंसी हंसता और डाक देकर लौट जाता। धूप में जलते नंगे पैर घूमता। माँ, वह पोस्टमैन नंगे पैर ही क्यों घूमता है? बेबी ने पूछा। माँ ने कहा, चैन से कोई नंगे पैर क्यों घूमेगा बेटी? पैरों में डालने के लिए उसे जूते मिलते न होंगे। बेबी ने मन ही मन यह निश्चय किया कि इससे आगे वह उस गरीब पोस्टमैन को नंगे पैर चलने नहीं देगी। यह विचार पक्का हुआ और बेबी को विलक्षण संतोष हुआ। एक बड़ा काम अपने हाथ से होने जा रहा है, इस विचार से वह आनंदित हुई। हमेशा आने वाला हरीबा जब घर आया, तब बेबी ने उसे पास बुलाया और 5 रुपए देकर धीमी आवाज में कहा, मुझे इसके जूते बना दो। हरीबा ने बेबी के पंगु पैर की ओर देखा और सिर हिलाकर कहा, बना दूंगा बहन, नाप ले लूं? वह बोली, अरे मेरे पैर का नहीं। फिर किसके लिए बहन? हरीबा ने पूछा। इस प्रश्न को सुनकर बेबी एक उलझन में पड़ गई। उसको लगा कि मानो अब सारा खेल बिगड़ने जा रहा है। अंत में प्रतीक्षा करते हुए मोची को उसने कहा, 2 दिन बाद आओ हरीबा, मैं नाप दूंगी। अगले दिन पोस्टमैन आया और थोड़ी देर रुककर डाक देकर चला गया। डाक को कुर्सी पर रखकर बेबी अहाते के किनारे आई और सीढ़ियों से नीचे उतर आई। फिर फ्रॉक की जेब से परकार निकालकर जाने वाले पोस्टमैन के पदांकों का माप लिया। आढ़ा, सीधा, टेढ़ा। वह माप व आकार ध्यान में रखा और फिर उसी कष्ट के साथ कमरे में आ गई। हरीबा को काम मिला। उस हिसाब से जूते तैयार किए गए और बेबी को लाकर दे दिए। तब होली का त्योहार मनाया जा चुका था। पोस्टमैन कब आएगा राह देखने लगी। दोपहर को पोस्टमैन आया। बेबी के आने की राह देखने लगा। पैर घसीटती घसीटती बेबी आई। उसके हाथ में पुराने समाचार पत्र में लिपटा एक बंडल था। अहाते में आकर बेबी खड़ी रही। सदैव की भांति बिना अधर खोले वह मुस्कुराया और पत्रों का गट्ठा उसने बेबी के हाथ में दे दिया। बेबी ने पोस्टमैन के हाथ में जूते का बंडल थमा दिया। अचरज में सकपकाकर उसने बंडल खोला। भीतर सुंदर जूते थे। पोस्टमैन मन ही मन कह उठा, इस बच्ची ने मेरे नंगे पैर के जूते दिए। इसके पैर नहीं हैं, वे मैं कैसे दूंगा? काम खत्म करके पोस्टमैन ऑफिस आया। बड़े बाबू की मेज के सामने जाकर बोला, साहब, मेरी लाइन बदल दीजिए। सिटी में कहीं